अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मैसिव सुसाइड अटैक इन पाकिस्तान। मेजर साहब की वीडियो है, तो देखते हैं भाई। ये जो कल अटैक हुआ था पेशावर में, उस पर वीडियो है, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हम सब जानते हैं। अरे अब्दुल बासित, कौन जानता है भाई? तुम्हारी खाला जानती है, तुम्हारी अम्मी जानती है, तुम्हारे बाबा जानते हैं, कौन जानता है? वी ऑल में कौन है जो रेडी? इमरान खान ही तो है जो चाह रहा है यार कि मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सेटल करो, हमारे भाई हैं, हमारा दिल धड़कता है, साढ़े मुसलमान भरा हैं। ये मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और मैं लाहौरी चूरन को हाजिर नाजिर मानते आज से। शहबाज शरीफ का नाम कालीन भैया, ये वो वाले मिर्जापुर वाले कालीन भैया नहीं है, ये दूसरे कालीन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। पेशावर पाकिस्तान में एक आत्मघाती हमला हुआ, 72 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं और करीब 150 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। तो पहले तो मैं ये संवेदनाएं प्रकट करना चाहूंगा, माई सिंसियर कंडोलेंसेस टू दोज इनोसेंट पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। और मैं सिर्फ इतना होप करता हूं कि पाकिस्तान कुछ सबक सीखे कि ये सांप पालने से कोई फायदा नहीं है। हिलरी क्लिंटन ने यही बात पाकिस्तान को बोली थी बहुत पहले। बड़ी फेमस उनकी एक स्पीच है, स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, आप जाके देखिएगा। और हिलरी क्लिंटन उसमें कहती है कि अगर आप सांप पालते हैं अपने घर के पीछे, तो आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आपके पड़ोसियों को डसेंगे, वो आपको भी डसेंगे। और हिलरी क्लिंटन ने काफी साल पहले, पता नहीं 10-12 साल कब, मुझे नहीं याद है कब हिलरी क्लिंटन आई थी और उन्होंने ये बात बताई थी पाकिस्तानियों को। और उन्होंने ये बात बार बार बोली। यही चीज पाकिस्तानियों को चीनी समझा चुके हैं, यही चीज अरबी समझा चुके हैं, सऊदी अरब वाले, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वाले, जितने भी दोस्त हैं सब इनको यही बात समझा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी समझते नहीं है। अब ये हुआ ये कि एक टेररिस्ट आया, वहां पे हाईली गार्डेड प्लेस है, ये बहुत ज्यादा गार्डेड प्लेस है, ये बड़ी सिक्योर प्लेस है, पुलिस लाइंस का ही ये मस्जिद है। उसके अंदर घुस गया और पहली सफ में यानी पहली लाइन में यहां पे इसने वो एक्सप्लोड करा, जो भी इसके पास मवाद था, जो भी इसके पास ये था। ही किल्ड हिमसेल्फ, यानी मस्जिद की छत गिर गई नीचे। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, माय सिंसियर कंडोलेंसेस टू दोज हु हैव डाइड। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन पाकिस्तान को ना ये बात सोचनी पड़ेगी कि ये हो क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है। जब पाकिस्तान बनाया गया तो क्यों बनाया गया था दोस्तों? पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि पाकिस्तानियों को लगा था, टू नेशन थ्योरी ये कहती थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, और एक साथ रहेंगे तो फसाद होंगे, दंगे होंगे, और हम लोग अलग अलग सिविलाइजेशंस हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस है हमारा, और हमें वो जस्टिस नहीं मिलेगी, हम महफूज नहीं रहेंगे, हम सेफ नहीं रहेंगे अगर डेमोक्रेसी आ गई इंडिया में। क्योंकि फिर हिंदू मेजॉरिटी में है, अक्सरियत में है, उनकी तादाद ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है फिर प्रधानमंत्री भी उनके हिसाब से बनेगा, मुख्यमंत्री भी उनके हिसाब से मिलेगा, और हमें हमारे हक नहीं मिलेंगे। ये एक दिमाग में लोगों की चीज थी। पता नहीं क्यों ऐसा था, पता नहीं क्यों ऐसा था। जो खुद पाकिस्तानी ये कहते हैं, और कई इंडिया में भी मौलाना मौलवी ये कहते हैं कि 800 साल भारत पे मुसलमानों का राज रहा। 1857 पे उसके पहले ही फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, उसके तो पहले ही 100 साल पहले आ गई थी, और उसके बाद फिर द क्राउन रूल्ड इंडिया। तो सब 200 साल अंग्रेजों का राज, उसके पहले 800 साल अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स। जबकि ऐसे साउथ इंडिया में कई ऐसी जगह थी जहां पे उनका राज नहीं था, ईस्ट में थी कई जगह मुस्लिम रूल नहीं था, यह बात भी सच है, वो नहीं था वहां पे। लेकिन मैं वो बोल रहा हूं जो पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं कि 800 साल राज करा। चलो हम मान लेते हैं आपने 800 साल राज करा। अगर आपने 800 साल राज करा हिंदुओं पे, और उसके बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने हिंदुस्तान पे राज करा, तो फिर किस चीज का डर था कि हिंदू हमारा हक हमें नहीं देंगे? आपको ऐसा क्यों लगा? कभी आप किसी हिंदू शासक के नीचे, जो पाकिस्तानी ये बात बोलते हैं, कभी आपके पूर्वज किसी हिंदू शासक के नीचे रहे कि आपको ऐसा लगा कि हक नहीं देगा? मतलब आपको प्रूफ क्या था? हमारे पास तो प्रूफ है, हमारे पास तो बहुत प्रूफ है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दर्जनों प्रूफ है हमारे, और कई सौ हजारों प्रूफ है, दर्जनों क्या।
लेकिन आपके पास एक भी प्रूफ था कि हिंदुओं के नीचे आपको हक नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपने जिद में पाकिस्तान बनाया। क्यों बनाया? आपने क्यों बनाया पाकिस्तान? क्योंकि आपको लगा कि वहां पे जाके मुसलमान महफूज रहेंगे। और ये जो धमाका है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम उसको कंडेम करते हैं। और जो लोग अस्पताल में हैं, हम चाहते हैं कि भगवान उनको जल्दी अच्छी सेहत दे और वो वापस अपने घर चले जाएं। और जो जिनकी जान चली गई वो क्या कर सकते हैं? वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, आवर कंडोलेंसेस। बट अब आपको लग रहा है कि आप महफूज हैं, तो हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे मुसलमान मुसलमान को क्यों मार रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ पाकिस्तानियों से। क्योंकि आपने पाकिस्तान इसलिए बनाया था ना, क्योंकि भाई हिंदू तो बुरे हैं, हिंदू तो गलत लोग हैं, दे बैड पीपल, बट यू आर गुड पीपल ना यार। आप तो अच्छे हो, हम तो काफिर हैं, आप तो अच्छे हो। तो आप आपस में एक दूसरे को क्यों मार रहे हो? मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान, दोनों अपने आप को अच्छा मुसलमान कह रहे हैं। दोनों वो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा बंदा शहीद हो गया, जो मर रहे हैं वो कह रहे हैं हम शहीद हो। मतलब दोनों तरफ शहीद भी हैं, दोनों तरफ मुसलमान भी हैं। दिस इज आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। कैन सम पाकिस्तानी एक्सप्लेन टू मी क्या हो रहा है यहाँ पे? और ये देखिए ट्वीट अब्दुल बासित साहब का। अब्दुल बासित साहब एम्बेसडर रह चुके हैं इंडिया में। अब ये मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इतने पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस में पता नहीं कहां आप लोगों का कोई टेस्ट वेस्ट होता है कि नहीं होता? मैं ये जानना चाह रहा हूं पाकिस्तानियों से कि जब फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने के लिए आप लोगों का कोई टेस्ट होता है कि नहीं होता, कि ऐसी सिफारिश पे ही लगा देते हैं कि हाँ अब्दुल बासित बेटा तुम्हारे पापा को हम जानते हैं, जाओ तुम एम्बेसडर लग जाओ इंडिया में। कोई पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं है? कोई एम्बेसडर जो कि कहते हैं ना, एम्बेसडर बड़े नपी तुली जबान में बात करते हैं, उनके बारे में तो हम लोग मजाक उड़ाते हैं कि फॉरेन सर्विस वाले आपसे बात ऐसे करते हैं जैसे कर्ज दे रहे हो। लूज टॉक नहीं करते जो आईएफएस ऑफिसर्स हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस वाले हैं या फॉरेन ऑफिस के, दे लूज टॉक बिल्कुल भी नहीं। दे वेरी मेजर्ड। कितना बोलना है, क्या बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है, उसका क्या उनको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना। दे वेरी वेरी केयरफुल भाई, 10 बार सोच के फिर, क्योंकि जो फॉरेन सर्विस वाला बोलेगा वो देश की पॉलिसी है। आप लूज टॉक कर, और यही आदत उनकी रिटायरमेंट के बाद भी रहती है। आप कभी भी देखिएगा किसी फॉरेन सर्विस वाले को टेलीविजन इंटरव्यू में जो रिटायर हो चुका है, वो भी नाप तोल के बोलेगा, वो लूज टॉक नहीं करेगा। क्योंकि जिसने 30 साल यही काम करा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी आदत में शुमार हो गया, वो उसकी आदत में शामिल हो गया। और वो लूज टॉक कर ही नहीं सकता क्योंकि उसकी आदत में नहीं है लूज टॉक। ठीक है, ये ऐसी बात हो गई कि आपने किसी फौजी अफसर को बोला कि तो लेट उठता है। अरे वो 30 साल जल्दी उठाए, वो लेट कैसे उठ सकता है? उसकी तो आदत में शामिल हो गया, वो उठेगा सवेरे, उसकी आदत है। He will get up in the morning, whatever time he sleeps at night, he will get up in the morning, उसको जो काम करना शुरू कर देगा वहां से, दौड़ना भागना, क्योंकि उसकी आदत में शुमार है। सिमिलरली फॉर द फॉरेन सर्विस। अब ये देखिए अब्दुल बासित साहब अपने ट्वीट में क्या कहते हैं, We all know who is behind the suicide blast in Peshawar today. TTP continues to be funded by one of our neighbors. What happened to the dossier Pakistan had prepared on the Johar Town blast? Johar Town में जो blast हुआ था, कौन था Johar Town में? हाफिज सईद। हाफिज सईद की बात कर रहे हैं कि हाफिज सईद के घर के बाहर जो धमाका हुआ था उसका क्या हुआ? ये लोग कहते हैं कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने जौहर टाउन पर ब्लास्ट कर दिया। एक तो ये बात बिल्कुल झूठी है। और ये किससे पूछ रहे हैं व्हाट हैपेंड टू द डॉजियर? व्हाट हैपेंड टू द डॉजियर? ये तुम्हारे लोग जाने व्हाट हैपेंड टू द डॉजियर? तुम ट्विटर पे किससे पूछ रहे हो भाई? टैग करो ना उसको, बोलो शहबाज शरीफ व्हाट हैपेंड टू द डॉजियर, इमरान खान व्हाट हैपेंड टू द डॉजियर, उनसे पूछो ना। आप टैग किसी को कर नहीं रहे, फालतू की उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। अब देखो, कंटिन्यूज टू बी फंडेड बाय वन ऑफ आवर नेबर्स। अब मैं इसमें इंडिया को क्यों लेकर आ रहा हूं? इसने तो इंडिया नहीं लिखा, मैं इंडिया को इसलिए लेकर आ रहा हूं कि उसने जौहर टाउन ब्लास्ट लिखा और वहां पे पाकिस्तान ने डायरेक्टली बोला है कि इंडिया ने करवाया हाफिज सईद को मारने के। अरे हाफिज सईद को तुम लोगों को मार देना चाहिए था बेवकूफ। तुम बाकियों का क्यों वेट कर रहे हो कि बाकी मारे? हम ये नहीं कह रहे कि हमने कुछ करा है, लेकिन दिस शुड हैव बीन डन बाय यू। उसको ठोक देते पहले, तुम क्यों वेट कर रहे हो? और ये देखो, वी ऑल नो, आप देखिए इतनी अकलमंद है अब्दुल बासित हैं, ये अपने आप को एम्बेसडर लिखते हैं फॉरेन सर्विस। तभी मैं कहता हूं यहां पर वो मैन पावर है ही नहीं पाकिस्तान में, ह्यूमन रिसोर्स है ही नहीं। हैव यू एवर हर्ड एन इंडियन एम्बेसडर टॉकिंग लाइक दिस? वी ऑल नो, हम सब जानते हैं। अरे अब्दुल बासित कौन जानता है भाई? तुम्हारी खाला जानती है, तुम्हारी अम्मी जानती है, तुम्हारे बाबा जानते हैं, कौन जानता है? वी ऑल में कौन है? कौन है जो रेड़ी लगाता है वो जानता है, जिसकी दुकान है वो जानता है, कौन जानता है? वी ऑल नो हु इज बिहाइंड। तो ये इसीलिए तो इनके साथ बहस नहीं हो सकती पाकिस्तानियों के साथ। ये लाहौरी चूरन टाइप का मामला है बिल्कुल।
You can't argue with them simply because their mind is of a different this thing altogether. यार आप नहीं कर सकते उसको, you cannot, आप नहीं कर सकते. ठीक है. अच्छा, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला है कि नेशनल एक्शन प्लान को हम फुल फोर्स में हम इंप्लीमेंट करेंगे. ये सब हवा में बातें करते हैं ये लोग, ये अपने लोगों को झूठ बोलते हैं. ठीक है भाई, इमरान खान ही जो था, जो चाह रहा था कि 5,000, हमने पिछले वीडियो में भी एक कवर करा था कभी, आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले. इमरान खान ही तो है जो चाह रहा है यार कि मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सेटल करो, हमारे भाई हैं, हमारा दिल धड़कता है, साढ़े मुसलमान भरा हैं. ये इमरान खान के डायलॉग हैं. फिर इमरान खान कहता है कि बाकी लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं करा, मुझे पैसे नहीं दिए, मैं तो चाह रहा था उनको सेटल कर देना. और टीटीपी वालों को मारना है, उनको सेटल नहीं करना. हाँ, पाकिस्तानी खुद कंफ्यूज्ड हैं. ये कह रहे हैं जो आतंकवादी है, और ये ऐसा आतंकवादी नहीं है कि जिसको ओजीडब्ल्यू टाइप का है या जो सिर्फ मदद करता है या रास्ते से भटक गया. ये वो लोग हैं जो सुसाइड बॉम्बर टाइप के हैं, जो गलत लोग हैं, हु आर प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट्स बाय द यूनाइटेड नेशंस. उन लोगों को इमरान खान कह रहा है मैंने सेटल करना है, और फिर कह रहा है यार लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए वरना तो मैं सेटल कर देता. ये व्हाट काइंड ऑफ स्टुपिडिटी इज दिस? टेररिज्म हैज टू बी एलिमिनेटेड. यू कांट नेगोशिएट विद टेररिस्ट्स. ये पता नहीं क्या ये क्या बोलना चाहते हैं. अच्छा, यहां पे फिर से एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का ऑपरेशन हो रहा था स्वाबी में, वहां पे कर दिया. 2 बॉम्बर्स ने अपने आप को खुदकुश आउट हो गए. और एक और खबर है, बलूचिस्तान की कची में भी एक और अटैक हुआ. तो रोज के रोज पाकिस्तान में ये हो रहा है, रोज के रोज. और एवरी सिंगल डे देयर इज समथिंग हैपनिंग इन पाकिस्तान. मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यह बात सोचनी पड़ेगी कि यू कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन टेररिस्ट. हाफिज सईद, मौलाना मसूद असर, सैयद सलाउद्दीन, ये अच्छे टेररिस्ट हैं क्योंकि ये भारत में खून बहाते हैं. तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये बुरे टेररिस्ट हैं क्योंकि ये पाकिस्तान में खून बहाते हैं. ये नहीं हो सकता. और जब तक पाकिस्तान के अंदर से ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तक ये झूठ, ये फरेब, ये 420, ये धांधली, ये मक्कारी, ये फ्रॉड इनके खून से नहीं निकलता, तब तक दे विल कीप ऑन सफरिंग. आई एम टेलिंग यू, टेक इट फ्रॉम मी, दे विल कीप ऑन सफरिंग. ये सफर करते रहेंगे. इनको बहुत बुरा इनके साथ हो रहा है बिकॉज दे आर इन टू, ये 2 नावों में पैर रख के चल रहे हैं. दे आर सेलिंग इन 2 बोट्स. टेररिज्म के खिलाफ इनको बोलना चाहिए कि जो कश्मीर में हो रहा है वो भी दहशतगर्द हैं. जब तक पाकिस्तान ये नहीं बोलेगा ये सब होता रहेगा, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन है. इनके यहां क्यों प्रॉब्लम हो रही है? बिकॉज देयर इज कंफ्यूजन. जब आपका प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़ा होकर यह बोल सकता है कि ओसामा बिन लादेन शहीद है, जब आपका प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ एक इंटरव्यू में यह बोल सकता है कि सब जो ओसामा बिन लादेन है हमारी कौम का हीरो है, लश्कर तैयबा वाले हमारे कौम के हीरो हैं. ओ भाई, जब तुम्हारे हीरो ऐसे हैं तो फिर कौन सा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी जो तुमने बनाई, क्यों बनाए? वो तो तुम्हारे हीरो हैं. तुम अपने हीरो के खिलाफ ऑपरेशन क्यों कर रहे हो? क्योंकि ओसामा बिन लादेन ने अमेरिकियों को मारा, इसलिए इनका हीरो है. तो देखिए, बात यह है कि अमेरिका से पैसा भी लो, खूब अमेरिका से पैसा लो, लेकिन ओसामा बिन लादेन की घर में फोटो भी लगाओ. यार ये हमारा हीरो है. देखो ये माइंडसेट यार पाकिस्तान, ये लाहौरी ही समझ सकते हैं माइंडसेट, और किसी का माइंडसेट, ये लाहौरियों का माइंडसेट ही हो सकता है कि जिससे तुम पैसे ले रहे हो, जिसकी खैरात पे इतने साल पले हो, उसी को गाली दो और उसी को मारने वाले को बोलो कि हमारी कौम का हीरो है. दिस लॉजिक, आई मीन, इट टोटली एस्केप्स मी. मुझे तो नहीं समझ में आता कि कोई भी ऐसा कर सकता है. अच्छा, बिलावल भुट्टो पहुंच गए हैं सब रशिया, और इन्होंने बोला है कि डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन होना चाहिए यूक्रेन वॉर का. ये मिले रशिया में सर्जी लेवरोव से. सर्जी लेवरोव जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ ये बिलावल कहता है, वी हैव अ फर्म बिलीव दैट ऑल कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व पीसफुली एंड देयर आर नो ऑब्स्टिकल्स व्हिच diplomacy cannot surmount. Ukraine conflict is no exception. Developing countries like Pakistan are facing negative consequences in the conflict in terms of economic impact. अच्छा, बेसिकली क्या है कि डिप्लोमेसी जो है वो हर चीज का तोड़ है. डिप्लोमेसी फेल नहीं हो सकती. दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो डिप्लोमेसी सॉल्व नहीं कर सकती. और यूक्रेन और रूस
यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई है उससे पाकिस्तान को बड़ा नेगेटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट गया। यानी कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई जो फरवरी पिछले साल शुरू हुई थी, है ना, उसके पहले पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियां बह रही थी। ये कहना चाह रहे हो बेटा? और एक बात बताओ बिलावल, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं यार, तुम मुझसे छोटे हो इसलिए तुम कह के तुम्हें पुकार लूंगा तुम्हें। एक बात बताओ यार, तुम जो काम करने गए थे रशिया में, तुम वो करो ना यार। तुम मांगने गए थे, तुम मांगते क्यों नहीं हो वहां से? यही ज्यादती तुम क्यों ये लंबी लंबी फेंक रहे हो वहां पे? क्यों लंबी लंबी फेंक रहे हो यार तुम? की रूस और यूक्रेन, तुम्हारा मतलब ही नहीं है रूस और यूक्रेन में, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है रूस और यूक्रेन का यार। तुम्हारी सिंपल सी एक चीज है, सिंपल थिंग, ओके, वेरी सिंपल। इसमें ज्यादा कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। इट्स अ सिंपल थिंग। रूस, तेल आज दे दो, पैसे 10 साल के बाद बात करेंगे। तुम तो उस काम के लिए गए, तुम भीख मांगने के लिए, तुम भीख मांगो ना यार। जिसमें तुम्हारी पीएचडी है, जिसमें तुम्हारी मुल्क की और तुम्हारे सियासतदान, तुम्हारे जो नेता हैं उनकी पीएचडी है, ट्रिपल पीएचडी है, डबल ट्रिपल पीएचडी है, जिसमें तुम वो काम करो यार, जो तुम्हारा स्किल सेट है वो करो। तुम कहां डिप्लोमेसी में पड़ गए? आज तक इनके आर्मी चीफ ने बात ही नहीं करी कि हमारे मुल्क की सरहदें ठीक हैं और हमें ये सिक्योरिटी में करना चाहिए ना। वो मांगने गया सऊदी अरेबिया। जो इनका आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, वो चला गया सऊदी अरेबिया मांगने के लिए। ये बिल्लो रानी ये पहुंच गया वॉशिंगटन मांगने के लिए। इनका प्रधानमंत्री पहुंच गया यूएई मांगने के लिए, अपने अपने काम पर। तो जब तुम्हारा कोर कॉम्पिटेंस मांगना है तो तुम डिप्लोमेसी की क्यों बात कर रहे हो? खैर ये बात मुझे समझ नहीं। अच्छा, बिल्लो ने एक और दाग दिया बयान। बिल्लो के तो बयान ही खत्म नहीं होते। बिल्लो सेज दैट यूएस को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं आपको 1 मिनट में आपको पढ़ के भी बता देता हूं ये कि बिल्लो ने बोला क्या है। पाकिस्तान एक्सपेक्ट्स नो यूएस इंटरफेरेंस इन रशिया टाइज। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि जो पाक और रूस के ताल्लुकात हैं उसमें यूएस दखलंदाजी नहीं करेगा, अमेरिका दखलंदाजी नहीं करेगा। एक बात बताओ यार, मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात हैं क्या। कोई पाकिस्तानी हो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट्स में आकर ये बता दीजिए कि जनाब मैं पाकिस्तानी हूं, मैं लाहौर का रहने वाला हूं और मैं लाहौरी चूरन को हाजिर नाजिर मानते हुए ये कमेंट देना चाहता हूं कि हमारे ये ताल्लुकात है रूस से। आपने आज तक भाई साहब 75 साल में एक लॉलीपॉप खरीदी है 2 रुपए की रूस से। बात लाहौरी ऐसे करेंगे हमारे ताल्लुकात रूस से। तुम्हारे कख ताल्लुकात किसी के साथ नहीं है यार। और अभी भी तुम मांगे तांगे का काम चला रहे हो। तुम मांगने गए हो वहां पर रशिया। क्यों गए हो तुम रशिया? तुम मांगने के लिए गए हो। यू हैव गॉन टू बेग। और अमेरिका, ये देखो, अब एक इनका बंदा, ठीक है, यही बिलावल का फॉरेन ऑफिस और इसका प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ये 3 दिन पहले भीख मांगते हैं अमेरिका से कि यार आईएमएफ से पैसे दिलवा दो प्लीज। वैसा प्लीज इफ यू डोंट माइंड, आईएमएफ से थोड़ा पैसे दिलवा दो ना यार। दिस इज बिलावल भुट्टो। और जैसे ये पता लग गया कि आईएमएफ वाले आने वाले हैं, आईएमएफ ने कंफर्म कर दिया कि हम अपना बंदा भेज रहे हैं, हो कॉन्फिडेंस, लाहौरियों का कॉन्फिडेंस, ठीक है। लाहौरी माइंडसेट है, ये बिलावल यहां का नहीं रहने वाला है, इसकी मां सिंधी है, इसका बाप बलोच है, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंस, लाहौरी कॉन्फिडेंस, अल्टीमेट लाहौरी कॉन्फिडेंस। अमेरिका बीच में दखल अंदाजी ना करे। अबे जिसके पैसे पे पले हो वो बोलेगा भी नहीं तुम्हें। दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। यू वांट टू टेक मनी बट यू डोंट वांट टू गिव एन अकाउंटिंग ऑफ इट। आप चाहते हो आपको लगातार पैसा मिले, लेकिन आप उसका हिसाब नहीं देना चाहते। आप कहते हो बीच में ना बोले। अरे इतनी गैरत है तुम में, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो मुंह पे मारो ना आईएमएफ के, बोलो कि नहीं हम भूखे सो जाएंगे, हम किसी के पैसे नहीं लेंगे। तालिबान क्या कर रहा है? तालिबान तो किसी से पैसे नहीं मांग रहा कि दे दो प्लीज, हमें पैसे दे दो प्लीज। नो, तालिबान इज नॉट आस्किंग एनीबॉडी फॉर मनी। तालिबान इज नॉट बेगिंग फॉर मनी। वो लाख बुरे हों, तालिबान वाले लाख बुरे हों, लेकिन कम से कम अफगानों में गैरत तो है। एटलीस्ट दे हैव ऑनर, एटलीस्ट दे हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, एटलीस्ट दे हैव प्राइड। यू हैव नीदर ऑनर नॉर सेल्फ रिस्पेक्ट नॉर प्राइड। यार तुम्हें तो कुछ है ही नहीं, बस लाहौरी चूरन। अमेरिका से भीख मांगोगे, फिर अमेरिका से बोलोगे देखो हमारे और रूस के बीच में मत आना तुम। तुम्हारे और रूस के बीच में है क्या? इमरान खान गया था वहां पे 22 या 23 फरवरी लास्ट ईयर, बावले जैसा मुंह ऐसे आकर के आ गया वहां से वापस। इट इज वंडरफुल बीइंग हियर। क्या मिला इमरान को और तुझे क्या मिलेगा?
पैसा है तो पैसा फेंको, तेल ले लो, ड्रामा क्यों कर रहे हो दुनिया के सामने? हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे मेजर साहब की, तो मेजर साहब ने बिल्कुल एक ना सही मुद्दे पर बात की है। जो पेशावर वाला अटैक है ना, कि जो सांप इन्होंने है ना वो खुद ही पाले हुए हैं, लेकिन आज और वो इनको डस रहे हैं। और उससे हटकर भी आज एक और वहाँ के जो ISP क्या उसको बोलते हैं, SHO या DPO, उन्होंने ये बयान दिया है कि जो बॉम्बर था वो भाई खुद ही गवर्नमेंट की जो गाड़ी है उसमें बैठ कर आया था। ये देख लो कि भाई इन्होंने ऊपर से ये भी साथ में चिपका दिया है कि उधर के जो हुआ है, जो बॉम्बर था जिसने ब्लास्ट किया वो आया भी गवर्नमेंट की गाड़ी में है, और उनको ये चीज़ पता चल गई है और है भी पहले का यहाँ पर बैठा हुआ। DI खां में आपको पता होगा कि एक मंथ पहले या कोई 20-25 दिन या इससे ज़्यादा जो है ना वो वहाँ पे थोड़ी कार्रवाई हुई थी, है पुलिस वालों को पकड़ा था या उनको जो है ना वो मारा मुरा था, है तो उसमें ये बंदा मतलूब था। ये जो है ना इसका बकायदा नाम एड्रेस हर चीज़ उनके पास था और ये मतलूब था। उसको पकड़ने के लिए जो है ना वो जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन उसके ऊपर केस भी चल रहा था, ये भी आपको बता दो। लेकिन साथ ही हर चीज़ जो है ना वो बंद हो गई अब उसके ऊपर, क्योंकि अब वो उसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि असल में ना हम गलतियों से सीखते नहीं हैं यार। अब देखो ना, एक दफ़ा एक वाकया हो गया, कम से कम बंदे को एफर्ट तो करनी चाहिए ना। दूसरी दफ़ा हो गया, उससे थोड़ी और मतलब ना कुछ ना कुछ तो बंदे को पता चले ना कि यार हम इस हद तक जो है ना इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, इस हद तक जो है ना वो कोई जवाब दो, कोई पता चले कि यार आपसे एक सिक्योरिटी कोलैप्स हुआ है, आपसे पहले भी हो रहा था, छोटा मोटा हो रहा था कि इन दफ़ा हुआ है। यार कोई बंदा कोई थोड़ा बहुत इधर कोई निज़ाम तो होना चाहिए ना कि कोई पूछने वाला हो, कोई अदालत पूछे, कोई मैं कहता हूँ कोई बंदा, कोई सदर ही पूछ ले, वज़ीर आज़म पूछ ले, बल्कि उन अपनी विचारों की कोई हैसियत नहीं है, सुनता नहीं कोई उनकी। भाई कोई तो कम से कम उनसे जो है ना वो रिपोर्ट तो तलब करे कि भाई बताओ आपने इसके ऊपर वर्किंग क्या की है, आप किस हद तक इसके ऊपर फोकस किए होगे, क्यों नहीं रुक रहे आप, कितने अरसा हो गया यार हम ये चीजें फेस कर रहे हैं, कब तक काम करेंगे। बात छोटी सी आपको बताता हूं, पूछते हैं लोग जिनको एक मुल्क से प्यार हो, जिनको एक मुल्क के नागरिक होते हैं, उनको एक एहसास हो अंदर, जिन्होंने अपने एक इसमें गवाए हो, उनको एहसास होता है। एक बंदा नहीं कि एक ऊपर बैठा आकर यही बोलता है कि बस ठीक है बहुत अफसोस हुआ, हम एक ना इसकी एक बहुत गहराई से एक तहकीकात करेंगे, चलो भी अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा, चलो। यार बात छोटी सी है, एक बड़ा दरख्त होता है ना, उसकी जड़ें निकली होती हैं, कोई इधर कोई चली गई, कोई इधर चलेगी। इन्होंने ना बस इन जड़ों को एक नाम दिया हुआ है कि इसका नाम पुलिस है, इसका नाम अदालत है, ये सारे जो है ना मिलकर इनको अलग-अलग है कि इन्होंने बनाकर नाम रखा। लेकिन ऊपर एक ही है जो इनको सारा ऐसे पकड़ के बैठे। मेरी बात सुनना, उधर 1500-2000 बंदा होता है, तो उधर 6 से 7 ऐसी पोस्टें हैं जहाँ से गुजरना नामुमकिन है। एक मतलब कि आपको चेक पोस्ट इतनी सख्ती है उधर के, एक होता है ना खतरनाक, एक चाकू भी लेकर अंदर नहीं जा सकते, ऐसे मशीन बोल जाती, इतनी उधर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। लेकिन या तो एक है कि वो उधर आसमान से गिरा एक स्पाइडरमैन की तरह, उधर आकर बैठा, उसने नमाज पढ़ी है पहली शाम में, फिर उसने बम ब्लास्ट किया और बस अफरा तफरी मच गई है, ऐसा हो सकता है। नहीं तो उधर से बंदा नहीं सिक्योरिटी के बगैर अंदर आ सकता, या तो अंदर से कोई इन्होंने मिलकर करवाया है, चाहे जो भी है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं होगा। बस वही अफसोस करेंगे जिन्होंने अपने एक प्यारे खोए हैं, और वही एक मरते दम तक उनको याद रखेंगे। इधर एक ट्रेंड चलता है, 1-2 दिन चला, बस भूल गए, क्योंकि इन्होंने इतने इधर हादसे देखे हुए ना, इतनी मतलब कि बैड सिचुएशन देखी है, इनको फील ही नहीं होता कि लोगों पर क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रही। और इतनी इन्होंने पॉलिटिक्स का एक रफड़ पाया हुआ है, लोगों को सुकून ही नहीं एक बना हुआ। बिल्कुल सुकून ही, बंदों का सुकून इन्होंने छीन लिया हुआ है, सब का सब जो भी इनके पास नफरत हो गई है इन लोगों से। अब बड़े बड़े जो है ना लोग शायद उधर जाएंगे या देखेंगे या कोई बयान करेंगे, लोग सुनते नहीं है इनकी बातें, क्योंकि उनको पता है कि ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, यकीन ही नहीं है। लेकिन ये कि लोग क्या करें यार, आखिर पेट पालने के लिए घर से भी निकलना है, जाना भी है, फिर वो सारी चीजें साथ ही चलनी है, उसके बावजूद फिर क्या कर सकते हैं। यकीन मानो बंदा इतना कि इनसे तंग आ गया ना, अगर कोई दूसरा ऑप्शन होता ना तो बंदा इधर 1 मिनट भी नहीं रहता। हाँ। इन्होंने हालात मतलब के खराब किए हुए हैं। अब भी लोगों की यही एक सिचुएशन है कि इधर से निकल जाए,
लेकिन अब देखो ना, एक पाकिस्तान बना तो मतलब यही था, शुरू से यही सुनते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान मतलब कि एक मुसलमान और हिंदू इकट्ठा नहीं रह सकते, आपस में फसाद होते हैं, ऐसा होता है। लेकिन आप अभी देख लें, उधर के मुसलमान इतने सुखी हैं, इतनी उनको सहूलतें भी मिल रही हैं, लेकिन इधर कुछ नहीं है। लेकिन मेरी तो भाई इमरान खान से यही रिक्वेस्ट है, इनको छोड़ें, आप जाकर एक कई दूसरे कंट्री में सेट हो जाएं, आपका बनता भी है। इनकी ना गैरत जागनी है, ना इनके अंदर अकल आनी है, बस इनको यही हालात में रहने दे। जो एक चाहता है ना कि मैं एक डेवलपमेंट कंट्री में जाऊं, वो इंडिया चला जाए, अमेरिका चला जाए, चाहे किसी यूरोपियन कंट्री में चला जाए, अपने उधर शौक जाकर पूरे कर ले। लिहाजा इन अवाम को छोड़ दे बेचारों को। ये जैसे बगैरतों की तरह, पहले सॉरी ऐसे लफ्ज बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन जैसे ये खा रहे थे ना पाकिस्तान को, एक इनकी जैसे पुलिस थी, खाते रहे, लोगों को भी देते रहे, बस हम उस हालात में खुश है, ना कि एक बेकसूर लोग मरे और मासूम बच्चे मरे और लोगों पर ऐसी आफत आए। बस लोग रोटी से भी तंग आ रहे हैं, से नहीं निकल सकते ना, ये ना क्या कहें कि करें लोग यार। जा नहीं रहे। कल परसों एक वीडियो देख रहा था, ट्विटर के ऊपर चल रही थी, तो लड़का बता नहीं रहा था कि कितना वो ये कहाँ पे मैं खड़ा हूँ, वो जस्ट दिखा रहा था, ये देखो यार कितना रश है, कितना रश है। लेकिन जब वो वीडियो तकरीबन 3-1 मिनट की, जब वो एंड करने लगा ना, तो उस वक्त उसने दिखाया कि ये पासपोर्ट ऑफिस है, और आप यकीन नहीं कर सकते कि इतना रश था लोगों का, धड़ लोग जो है ना वो पासपोर्ट अपना बनवा रहे हैं, और पता नहीं कितने जा भी रहे हैं। कोई जा रहे हैं भाई, जिसको मौका मिलता है ना, हाँ, जिसको यहाँ से मौका मिलता है ना जाने का, चाहे वो जो भी कंट्री है, वो यहाँ नहीं रह रहा, वो बोलता है हम जाएं यहाँ से, याद बस होगा जाएं, अफगानिस्तान वाला जाएं। मामला, जब ये तालिबान का कंट्रोल हुआ था, तो लोग पता है जहाजों के साथ लटक कर गए थे। ये वो सिचुएशन आ गया, ये लटक कर जा रहे हैं, कोई डंकी मार कर जा रहा है, जिसको जिधर से कहीं भी रास्ता मिलता है ना, वो बंदा नहीं जा रह रहा, कोई यूरोप, जिसका जहाँ दांव लगेगा वो वहां पर भाई चला देखो ना, जाएगा। ऐसे मतलब कि एक बयान दाग देते हैं कि उधर से बैठकर एक साजिश हुई है, उस कंट्री ने साजिश किया, लिहाजा हमें उससे जवाब लेना चाहिए। ये एक दिन एक 24 या 48 घंटे की एक स्टेटमेंट होती है जो कि हेडलाइंस होती है, उसके बाद ना कोई जवाब मांगता है, ना जवाब एक मांगने वालों से उधर कोई रिप्लाई आता है, कोई कुछ नहीं होता। और यार आपको नहीं पता वो किधर बैठे हैं? एक चोर को एक दूसरे चोर का पता होता है कि इनके इधर टकाने है, इधर जाकर इनको मारना है, कोई उधर मतलब करते ही नहीं है। जब एपीएस वाला मामला हुआ था ना, एपीएस को, हाँ ठीक है ना, उस वक्त एक जो बड़े लेवल का अफसर है ना, उसके पास एक माँ गई है, तो उसने जो है ना वो मतलब उसके पास 2 ही बेटे थे हैं, तो उसने ना बड़ी मतलब ना रो के उसको कहा कि आप ना इसके ऊपर हमें कोई इंसाफ दें, ताकि हमें इसको थोड़ी बहुत तसल्ली हो जाए, क्योंकि देखो ना जिसके साथ होता है उसको थोड़ा होता ही है कि ना हमें इंसाफ तो कम से कम मिले। तो आपको बता नहीं सकता, उस अफसर ने कहा कि आप चली जाएं, आपके लिए कौन सा मसला, आप 2-4 और पैदा कर लें। या मतलब इस तरह की उसकी लैंग्वेज थी। और ये एक हकीकत है बहुत, जब हमारे मामला इस तरह का उठता है ना, तो लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लिख रहे होते हैं कि एक वक्त था वो इस तरह इनको बोल रहे थे, तो आगे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये किस हद तक जो है ना वो एक बेरहम लोग हैं। तो बाकी भाई हम यही कहते हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो। हाँ, हम चाहते हैं कि हमें जितना हो सके यार, कम से कम जो इधर रह रहे हैं उनको तो कोई अच्छा माहौल मिले, या अच्छा जो है ना वो सुकून मिले, एक सिक्योरिटी मिले। तो हम तो यही भाई का है जो ना अपने लिए दुआ कर चाहते हैं। बाकी बिलावल भुट्टो की बात करें तो वो गए हुए हैं अभी रशिया में, और उन्होंने जो इसके पीछे भी अमेरिका ने सियासत छोड़ी हुई है कि आप उनको कंगाल करें, इधर से भीख मांगे। अमेरिका इधर से भी भीख मांगे, अमेरिका जिधर कूदना होता है उधर उनको एक पिछवाड़े में भी आग लग जाती है। अब ईरान की देख लो, अभी उन्होंने एक उनका मसला छिड़ा हुआ है, उधर से उसने अमेरिका एकदम से विजिट उसने किया इसराइल का। हेली ब्लिंटन किया है ना उसने, शायद नहीं उसने किया, आज उसने विजिट किया उधर इसराइल का। तो जहरी बात है, आग लगी है अमेरिका को, तो एक दफा है कि उन्होंने दौड़ लगा दी है ईरान के पीछे। चलो अब देखते हैं क्या, क्योंकि उन्होंने इधर उधर दोनों की उनकी भी अब स्टार्ट होगी, अब देखें कि वो आगे नहीं, स्टार्ट नहीं उनका, वही ना आपस में छोटे मोटे क्लैश चल रहे हैं उनके। तो खैर उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।